हेलो एवरीवन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और ट्यूशन जाते हैं और वो इतना थक जाते हैं जिससे कि उन्हें रात में बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता। मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है जिस पर मैंने बताया है कि रात में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए और अपनी पढ़ाई आप दिन में ही कंप्लीट करो क्योंकि रात होती है आराम करने के लिए। उस वीडियो को देखकर मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है अंशिका आर्या, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर दिन में टाइम ना मिले तो कैसे पढ़ें। मैंने उनसे टाइम टेबल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो स्कूल जाती हैं और उसके बाद वो ट्यूशन जाती हैं। मैंने देखा कि वो लगभग 8 घंटे स्कूल और ट्यूशन में गुजारती हैं। तो यहाँ पर मैं यही इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थक जाते हैं और रात में पढ़ना नहीं चाहते और पढ़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि रात में आप रेस्ट करते हो। जब आप रेस्ट करते हो तो आपका माइंड भी रेस्ट करता है। अगर आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बोझ डालोगे तो जो कुछ भी पढ़ोगे वो आपको समझ में भी नहीं आएगी और आप सिर्फ किताबों को देखोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ और 10 टिप्स आपको मैं बताऊँगी और साथ में बताऊँगी कि किस तरह से आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले टिप्स के बारे में। वो टिप्स है स्कूल स्टडी। तो चाहे आप स्कूल जाते हो, चाहे कॉलेज जाते हो, उसके बाद ट्यूशन जाते हो, तो क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जाते क्यों हो? ऑब्वियसली आप जाते हो पढ़ाई करने के लिए। और सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप पढ़ाई करने ही जाते हो तो पढ़ाई किस तरह से करते हो। जब आप 8 घंटे गुजारते हो स्कूल और ट्यूशन में, क्या आपका वो टाइम आपके लिए सही है? कहने का मतलब ये है कि जब आप जाते हो पढ़ाई करने के लिए तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो क्या आपको वो समझ में आती है? अगर समझ में भी आती है और नहीं भी समझ में आती है तो आप इसके लिए करते क्या हो? टोटल आप 8 घंटे पढ़ाई पर गुजारते हो, पढ़ाई में गुजारते हो, लेकिन अगर आप उस समय को सही तरीके से यूज़ नहीं करते तो आपका 8 घंटा बेकार है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास टीचर्स होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं। आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी टॉपिक, जिस सब्जेक्ट्स का टॉपिक समझ में नहीं आता, जो टीचर्स आपको समझा रहे हैं, तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि मैम सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रही है, प्लीज़ आप इसे एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से टीचर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी बात कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें क्योंकि अगर आप अपने टाइम को भी अगर बर्बाद करोगे तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप सही ढंग से पढ़ाई करोगे। और आप सही ढंग से पढ़ाई कैसे करोगे? अपनी सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ऐसे स्टूडेंट से आपको दूरी बना कर रखनी है। ऐसे स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि वो क्लास के वक्त भी दूसरी बातें करते हैं। कोई मार्केट की बातें करते हैं, कोई फ़िल्म की बातें करते हैं, कोई किसी और तरह की बातें करते हैं। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको नंबर अच्छे लाने हैं तो ऐसे दोस्त, ऐसी सहेली जो इस तरह की बातों में अपना टाइम गुजारती है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती, उन्हें नो कहिए। भले ही आप उनके मुंह के ऊपर नो ना कहें, लेकिन आप उनसे हल्का सा दूरी बना कर रखें। आप एक अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो उनको ये कहिए कि प्लीज़ पढ़ने के वक्त थोड़ा वो डिस्टर्ब ना करें और वो भी पढ़ाई पर ध्यान दें और आप भी पढ़ाई पर ध्यान दें। हर एक टीचर्स को ऐसे बच्चे बहुत पसंद होते हैं जो कि अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके क्लास में इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है,
तो कौन सी टॉपिक हो रही है, सबसे पहले उस टॉपिक को आपको नोट डाउन करनी है, उसका नोट्स बना लेना है। कैसे बनाना है, जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी बुक्स आपके पास है, तो टीचर्स जिस जिस पॉइंट पर वो समझा रहे हैं उस पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है लिखने का, तो आप अपने पास एक हाइलाइटर रखिए, जिससे कि क्या होगा कि हाइलाइटर रखने से आपको ये मदद मिलेगी कि आप आराम से उस पॉइंट को हाइलाइट कर सकते हैं, और जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी नज़र उस पेज पर सबसे पहले उस लाइन पर जाएगी जहाँ पर आपने हाइलाइट किया है। इससे आप एक नज़र देख सकते हैं, और अगर आप रटेंगे भी नहीं ना, तो सिर्फ आप उसको देखते ही रहेंगे, बार बार अगर देखेंगे तो वो आपके माइंड में ऐसे ही छप जाएगी, तो जिससे आपकी बहुत सारी टॉपिक्स आराम से कवर हो जाएंगी। ठीक है। दूसरा अगर मैं बताऊँ तो दूसरा है स्कूल फ्रेंड्स। तो स्कूल के जो फ्रेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कुछ होते हैं बहुत ही अच्छे पढ़ने में, बहुत ही अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा डल। तो आपको ऐसे दोस्तों के साथ बैठना है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बैठना है जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। पढ़ाई में अच्छे वही होते हैं जो ज़्यादा, जिनकी टॉपिक्स क्लियर होती है, जिनके कोर्स कंप्लीट होते हैं, जो अच्छी तरह से अपने नोटबुक को तैयार करते हैं, टीचर्स की बातों को समझते हैं। आप ऐसे दोस्तों के साथ ना बैठे जिन्हें कोई मतलब नहीं होता पढ़ाई से। आप ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए जिन्हें पढ़ाई से मतलब होती है। यकीनन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पढ़ाई से मतलब है, इसलिए ऐसे दोस्त आपके दुश्मन हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होती, जो आलतू फालतू की बातों में लगे रहते हैं। तो ऐसे दोस्तों से के साथ उठना बैठना मत कीजिए, ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट के साथ भी बैठेंगे ना, तो थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी ही नोट्स बनाने में, और लेकिन यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा बैठिए और दोस्ती रखिए जो कि पढ़ाई पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपको दोस्ती बनानी चाहिए। तीसरी मैं बात करूँ तो आपकी नोट्स होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स की, वो सब्जेक्ट्स और उसके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं जो कि आने वाले हैं एग्ज़ाम्स में, उसकी एक एक पेज की नोट्स आपको तैयार करनी है। कैसे तैयार करनी है, जब भी टीचर्स आप लोगों को पढ़ाए स्कूल में, क्लास जब ले, तो उस दौरान जो भी वो समझा रहे हों बस उनको हाईलाइट करते जाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप स्पीड से लिख नहीं सकते, और अगर आपको ऐसे किसी दोस्त के साथ आप रहते हैं जो कि अच्छा पढ़ाई करते हैं, फोकस उनका है पढ़ाई के ऊपर, तो उनसे आप नोट्स ले सकते हैं। और नोट्स आप तुरंत स्कूल में ही, ऐसा टाइम भी होता है जब आप लंच करते हो, फ्री टाइम होता है जब, तो उस वक्त बेकार नहीं बैठना, उनसे नोटबुक ले लीजिए और उनसे जितनी भी सारी उन्होंने नोट्स बनाए हैं आप उन्हें नोट करके रख लीजिए। ओके। उसके बाद अगर मैं फोर्थ टिप्स की बात करूं तो आप क्वेश्चन पूछिए। चाहे आप क्वेश्चन टीचर से पूछते हो, चाहे आप अपने दोस्तों से पूछते हो, जिस भी टॉपिक को आपको समझ में नहीं आ रही है उसे क्लियर कीजिए। अरे आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपके सामने टीचर्स हैं, चाहे स्कूल में चाहे ट्यूशन में, आप तुरंत उनसे क्लियर कीजिए कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रही है। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उससे रिलेटेड आप कहिए कि वो एक्सप्लेन करे, आंसर बताए, और तुरंत आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आधी पढ़ाई तो आपकी स्कूल में ही होगी, जो प्रिपरेशन है वो स्कूल में ही हो जाएगी, वो ट्यूशन में ही क्लियर हो जाएगी, वो टॉपिक्स ही क्लियर हो जाएंगे, उन्हें अलग से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इतना तो आप स्कूल में करोगे, जैसे कि स्कूल की जो स्टडी होती है उसे बेकार नहीं जाने देना है, हर एक क्लास को अच्छी तरह से अटेंड कीजिए। इसके बाद स्कूल फ्रेंड्स, ऐसे स्कूल
स्कूल या ट्यूशन में ऐसे फ्रेंड से दोस्ती कीजिए जो कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तीसरा है कि आपको नोट्स तैयार करने हैं, चाहे आप हाईलाइट करो हर एक टॉपिक को, चाहे आप अपने दोस्तों से नोट्स लीजिए और स्कूल में ही एक फ्री टाइम में उसे सारे अपने नोटबुक में लिखिए। चौथा, आप क्वेश्चन पूछिए अपने टीचर से, अपने डाउट को क्लियर कीजिए, या फिर अपने दोस्तों से जो कि पढ़ने में अच्छे हैं उनसे अपने डाउट को क्लियर कीजिए। इसके बाद है, जब आप घर आते हो तो आप जहाँ पढ़ते हो अगर टेबल है तो उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए। जो मेसी टेबल होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं और माइंड में एक अजीब सी मैसेज जाती है कि नहीं नहीं पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि जहाँ पर आपके बुक्स रखे रहते हैं, जहाँ पर आपके सारे नोट्स रखे रहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ कीजिए, उन्हें सजा कर रखिए, अपने टेबल को सजा कर रखिए। इससे पॉजिटिव वाइब्स हो आएंगी, ठीक है। और आपका जब टेबल सजा हुआ रहेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा पढ़ना ही चाहिए। और ये कब पढ़ना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने टेबल को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए, ठीक है। उसके बाद 6 टिप्स है कि जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, अगर वहाँ पर अगर खुशबू है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप कभी छत पर पढ़ते हो, कभी कहीं बालकनी में पढ़ते हो, कभी अपने जहाँ पर आपके बुक्स रखे रहते हैं वहाँ पढ़ती हो, तो वहाँ पर आपको खुशबू के लिए क्या करना है, अपने हाथों में परफ्यूम लगा लेनी है, ठीक है। परफ्यूम अपने कपड़ों में, लेकिन वो परफ्यूम जो होनी चाहिए बहुत ही मीठी होनी चाहिए। बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर परफ्यूम लगाओ तो दूर दूर तक उसकी स्मेल जाए, ऐसा नहीं है। एकदम मध्यम मध्यम सी धीमी धीमी सी परफ्यूम होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा, आपका माइंड बहुत शांत फील करेगा। आप ये करके देखना, अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल करोगे तो आपको लगेगा जैसे कि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स आप फील कर रहे हो, बहुत अच्छा मन को सुकून मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब आपका माइंड रेस्ट में रहेगा, माइंड को सुकून मिलेगा ना, तो जब भी आप अपने नोट्स से कुछ भी आप पढ़ोगे, जब भी आप बुक्स पढ़ोगे, तो इजीली आपके माइंड में वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ कि अगर आपको कहीं से स्मेल आ रही है, बहुत ही बदबू आ रही है, तो क्या आप बैठ पाओगे वहाँ पर? नहीं बैठ पाओगे, आपका ध्यान ही उस काम पर नहीं जाएगा। आपका माइंड कहेगा कि अरे किस तरह की बदबू है ये, और आप जो काम कर रहे भी होगे ना, वहाँ से उठकर आप भाग जाओगे और वो काम भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, चाहे बदबू आए या ना आए, आपको अपने हाथों में परफ्यूम लगा लेनी है, ठीक है। और क्यों हाथों में, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हाथों में ना पेन आप पकड़ते हो, और कभी कभी जब आप लिखते हो ना, तो वो फिर लिखने के बाद थोड़ी देर के बाद आप अपने फेस के पास इस तरह से, या फिर अपने आसपास जब अपने हाथों को आप मूव करते हो, तो वो स्मेल आपको आएगी, जो खुशबू है वो आप अच्छी तरह से उसे महसूस कर सकते हो। इससे आपके माइंड को बहुत रिलैक्स मिलेगा। ये आप करके देखना, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, और मैं ये खुद करती हूँ, ठीक है। और ये मैंने कहीं से भी मैंने नहीं सुना है, लेकिन ये मेरी खुद की इन्वेंट है, मैं इसे खुद भी अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर तो परफ्यूम नहीं, लेकिन खुद परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। ख़ासकर पढ़ाई के वक्त तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। और अगर मैं पढ़ाई नहीं भी कर रही होंगी कभी, तो फिर भी मैं परफ्यूम की, और हल्की सी परफ्यूम की मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि माइंड एकदम रिलैक्स रहे और अच्छा मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा, फ्लावर टाइप का जो मूड हो वो लगे, है ना। जैसे कि फ्लावर अगर खिला रहता है तो कितना खूबसूरत सा लगता है, माइंड को बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपको भी करना है, ओके। उसके बाद बात करूँ तो पढ़ाई करने से पहले बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये भी, आपको मोटिवेशनल स्पीच नहीं, सॉन्ग सुननी है। आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो उससे पहले आपको मोटिवेशनल सॉन्ग सुननी है,
मुझे पता है कि आप ये वीडियो जो देख रहे हो ना, आपकी ड्रीम है कि आप कुछ बनो, आप कुछ आगे जा कर के कुछ ऐसा करो जिससे कि दुनिया में आपका नाम हो, जिससे कि आप देश का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो इसलिए अपने ड्रीम को सोचते हुए एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो होती है, जो आपको अच्छा लगता हो, आप उन्हें सुने। और सुनने के बाद मुझे पता है उस आप में ना एक एनर्जी सी आएगी, अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी से आएगी। नहीं, मुझे बनना है तो बनना है, और बनने के लिए मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। मैं फिर से कह रही हूँ कि कब आपको पढ़ना है ये मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है। लेकिन ये जो मोटिवेशनल सॉन्ग है, आपको सुनना है पढ़ने से पहले, और इससे आप देखोगे कि आपके अंदर एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और आप तुरंत आप अपनी बुक्स को खोलोगे। और यकीन मानिए, अगर आपको पढ़ने का मन भी उस वक्त नहीं कर रहा होगा ना, तो फिर भी आप पढ़ोगे और टॉपिक एक दो क्लियर करके ही रहोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो आप अपना एक एम बना लो, ठीक है। एक एम बना लो कि आपकी एम क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्यों पढ़ाई करना चाहते हो। अपने मन में सोचो कि क्यों पढ़ना है आपको। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ बनने के लिए पढ़ना है तो दुनिया बदलने के लिए भी तो पढ़ना है ना। पढ़ना है तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए भी तो पढ़ना है ना। अगर पढ़ना है तो अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए भी पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो कुछ कर दिखाने के लिए पढ़ना है। तो एक एम बनाओ, और उस एम को एक एक पन्ने में लिख लो, और लिखने के बाद आप उसको डेकोरेट करो, ठीक है। और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, आप उन्हें लिख दो ऊपर में कि आपको बनना क्या है। आप लिखो कि आप अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है, तो आप वहाँ पर लिख दो कि आप एक साइंटिस्ट हो, और साइंटिस्ट हो और बहुत ही ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट हो। वहाँ पर लिखकर उसे डेकोरेट कीजिए, ग्लिटर से, स्टार से, किसी भी तरह से, और एक स्माइली बनाइए, बहुत ही अच्छी तरह से उसको डेकोरेट कीजिए। और डेकोरेट करने के बाद आप जहाँ पढ़ते हो ना, वहाँ पर आप पिन कर दीजिए उसे। और जब भी आप परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनेंगे, और जब आप अपने लिखे हुए एम को अपनी नज़रों के सामने देखेंगे, तो यकीन मानिए कि आप जो 10 मिनट पढ़ते थे, अब आप 1 घंटा पढ़ोगे। और ये मैंने कहीं किसी दूसरे वीडियोस से मैंने ये नहीं सीखी। मैं आपसे खुद कह रही हूँ। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जो 10th एग्ज़ाम्स पास किए हैं, 10th क्लास की, मेरे पास बुक्स नहीं थे, मेरे पास सिर्फ थे नोटबुक। और मैंने बिना बुक के किस तरह से मैंने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट किया, मैं पास की, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने बहुत स्ट्रगल से अपनी पढ़ाई की, और अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। इसलिए आप कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप अपने एम को लिखो, अपने गोल को लिखो, अपने डिज़ायर्स को लिखो। और लिखने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से डेकोरेट करके अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका दो। स्टडी टेबल नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, आप अपने बुक के हर एक पहले पेज पर चिपका दो, जहाँ पर किसी की नज़र ना जाए, सिर्फ आपकी नज़र जाए। क्योंकि जब आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। और जो आलस आपको रोक रहा है ना पढ़ने से, उसे हरा दो, उसे उससे जीत जाओ। और यकीन मानो, ये जितनी भी सारी चीज़ें आप करेंगे ना, आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे। अगर नेक्स्ट टिप्स की मैं बात करूं, तो आपको अपने दुश्मनों को याद करना है। ऑब्वियसली आपको अपने दुश्मनों को याद करना है, और उन्हें जीतने नहीं देना है, उन्हें हराना है। आप किसे आगे दिखाना चाहते हो कि आप कुछ हो,
आप में है, कोई खूबी है, कोई हुनर है, बहुत सारे लोग आपसे जलते होंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आप में तो कोई टैलेंट है ही नहीं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आप तो पढ़ने में डल हो, पढ़ने में बेवकूफ़ हो। लेकिन आपको ये गलत साबित करना है उन लोगों को ये बताना है कि नहीं, आप गलत नहीं हो। आप पढ़ने में डल नहीं हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए वो लोग जो ये चाहते हैं, वो जो ये समझते हैं कि आप में कोई टैलेंट नहीं, जो ये चाहते हैं कि कभी आप तरक्की ही ना करो, उनको उनको दिखाओ, अपने दुश्मनों को ये दिखाओ कि आप में भी टैलेंट है और वो टैलेंट आएगी, आप कुछ बन पाओगे पढ़ाई करके। ये सोच कर अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट कि पढ़ना किस टाइम है, क्योंकि सुबह में आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, उसके बाद ट्यूशन जाते हो, तो पढ़ना कब है? तो जब अंशिका से मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि वो 9:20 में स्कूल जाती हैं। तो अंशिका की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 9:20 या 9:30 इस तरह से स्कूल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर बात है कि आपको पढ़ना कब है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई कि टेबल को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, परफ्यूम, फिर मोटिवेशनल सॉन्ग, फिर अपने एम, फिर अपने दुश्मनों को सोच कर जो आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, उन सब को आपको झूठा साबित करना है, उन सब से बहुत आगे जाना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। ये सारी चीज़ें करने के लिए तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन आप रात में पढ़ना नहीं चाहते, दिन में पढ़ना चाहते हैं, तो स्कूल जाते हैं 9:20 9:30 अराउंड। तो इस तरह से क्या करना है, आपको सुबह उठना है। बेशक अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो आप सूरज निकलने से पहले आपको उठना है। आदत नहीं है, आदत बनाइए। जितने बजे आप उठते हैं उससे 10 मिनट पहले उठिए, फिर आदत बनाइए, फिर उससे 10 मिनट आगे उठिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि सूरज निकलने से पहले आपको उठना है। उठने के बाद सबसे पहले आप फ्रेश होकर अच्छी तरह से सिर्फ 1 मिनट आई एम टेलिंग यू, सिर्फ 1 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने के बाद 1 मिनट आपको मेडिटेशन करनी है, और ये कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। भी आप पढ़ाई करती हैं वहाँ पर जिस तरह से मैंने टिप्स आपको बताए उसको फॉलो कीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। आप पाएंगी कि सुबह सुबह जब आप पढ़ाई करती हैं तो आपका मूड भी फ्रेश होता है। और आपको पढ़ना क्या है मैं ये भी बता दूं कि जो भी आपने पिछले दिन स्कूल में और ट्यूशन में पढ़ा है उसे सबसे पहले रिवाइज़ कीजिए। उसे सबसे पहले आपको अच्छी तरह से टॉपिक को समझना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप कुछ और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। आप पाएंगी कि धीरे धीरे आपको हर एक टॉपिक क्लियर होती जा रही है। फिर आप सुबह में पढ़ाई अपना सेल्फ स्टडी करने के बाद जो भी आप काम करती हैं काम कीजिए, या फिर जो भी आप काम करते हैं आप काम कीजिए। उसके बाद आप स्कूल जाइए। स्कूल में जिस तरह से मैंने कहा कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है वो कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको स्कूल में। आप पढ़ाई करने जाते हैं 8 घंटे जो स्कूल और ट्यूशन में देते हो ना, अगर उसको अच्छी तरह से यूज़ करोगे ना तो आपके माइंड में कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। आपकी तो सारी पढ़ाई ऐसे ही हो जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर आप सेल्फ स्टडी के लिए सुबह में सूरज निकलने से पहले उठो, 1 मिनट एक्सरसाइज एंड 1 मिनट मेडिटेशन। उसके बाद पढ़ाई कीजिए अच्छी तरह से, मोटिवेशनल सॉन्ग के साथ, परफ्यूम के साथ, ठीक है। और अच्छी तरह से जितने भी सारे टिप्स को मैंने बताया है उसको फॉलो कीजिए। यकीनन आप एक दिन बहुत अच्छा मार्क्स लाकर रहेंगे। और मैं यहाँ पर इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर आपको पढ़ना है ना तो पढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं। और यकीनन आपको रात में तो बिल्कुल पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए। आप रात में आराम से रेस्ट कीजिए, आपका माइंड रेस्ट किया हुआ रहेगा, आपका माइंड थका हुआ नहीं रहेगा। जब आप सुबह उठोगे तो फ्रेश फील करोगे और जो भी आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल याद होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।